हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आज आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मई 2024 में सैलरी स्लिप जो मतलब सैलरी आई है बीपीएम्स की, उसके बारे में कि कितनी जो एक बीपीएम की फ्रेशर सैलरी है और अभी मेरी कितनी जो हाल फिलहाल में जो सैलरी है वो आती है, क्योंकि मुझे इतने दिनों से मेरी सैलरी स्लिप नहीं मिली थी। तब करके मैंने मई 2024 की सैलरी के ऊपर सैलरी स्लिप की जो वीडियो है वो नहीं बनाई थी। बट अभी हमने मतलब यार रिक्वेस्ट करके हमारे जो भी मतलब ना डिवीजन में नए सुप्रीडेंट मैडम आए हैं, तो मतलब ना उन्होंने अभी सारे रूल, जैसे कि हमको पहले सैलरी स्लिप नहीं मिलती थी, आप लोगों को भी पता होगा। तो अब उन्होंने मतलब सभी को, हम सबका जैसे कैंप वगैरह लगा था, क्या कुछ दिक्कत परेशानी थी हम लोगों को वो हमने सब बताई उनको। एंड ये जो सैलरी स्लिप वाला मुद्दा है ये भी उनमें से एक था, तो उन्होंने हमारी बात समझी और अभी उन्होंने बोला है कि हर एक महीने आप लोगों को जो सैलरी स्लिप है वो मिलेगी। तो अब की बार जो मतलब सैलरी स्लिप है वो थोड़ी लेट होगी, बट नेक्स्ट मंथ से मे भी थोड़ा जल्दी जो है पॉसिबल हो सके जो सैलरी स्लिप है वो हमको मिलनी। तो आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी जो वीडियो है वो देखने को मिल जाया करेगी। बट अभी जो ये सैलरी स्लिप है वो हम लोगों को मतलब थोड़ी लेट मिली है, तब करके आप लोगों को ये जो वीडियो है वो थोड़ी लेट मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल रही है। क्योंकि फिर मैंने सोचा था कि ऐसे अगर मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा उसमें यार कोई मज़ा नहीं है। अब की बार सैलरी स्लिप तो आएगी ही, तो थोड़ी कोई बात नहीं, वीडियो लेट हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट सैलरी स्लिप भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि सैलरी स्लिप में क्या कुछ है, कैसे होता है और क्या जो सैलरी है वो रहने वाली है एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की, एक बीपीएम की। साथ ही साथ में जो एबीपीएम की सैलरी है मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो दूंगा कि जो मतलब एबीपीएम की सैलरी है उसमें कितना डिफरेंस रहता है। साथ ही साथ में जैसे अभी मुझे लगे हुए 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो मेरी जो कितनी सैलरी है वो इंक्रीज हुई है, मेरी कितनी जो सैलरी है वो आती है, और एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम की कितनी सैलरी होती है वो भी मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ मई 2024 की जो सैलरी स्लिप है वो है, और ये मेरी है। नेम हर्ष अग्रवाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे आ जाती है मेरी एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गया ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद में यहाँ पे मेरे ऑफिस का नेम एंड स्केल, यहाँ पे क्योंकि लेवल 1 बीपीएम है मेरा, तो लेवल 1 एंड मेरा जो स्लैब है वो 2 है। तो 2 का मतलब क्या होता है कि 3 स्लैब होते हैं पे स्केल के। एक स्लैब होता है स्लैब 1 जो कि होता है 10,000 रुपीज़ एबीपीएम वाला, ठीक है। उसके बाद में स्लैब 2 होता है 12,000 रुपये बेसिक पे, बीपीएम लेवल 1 वाला। और एक होता है जो मतलब स्लैब होता है 3, वो होता है 14,500 रुपये बेसिक पे, बीपीएम लेवल 2 के लिए। तो मेरा यहाँ पे जो पे स्केल है वो है लेवल 1 बीपीएम का, एंड जो स्लैब है पे स्लैब वो है स्लैब 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये स्केल एंड स्लैब लिख रखा है। तो जितने भी बीपीएम्स हैं उनका 0102 होता है, और जितने भी एबीपीएम्स हैं उनका 0101 ही होता है, ठीक है, जिनका कि लेवल 1 एबीपीएम है। और उसके बाद में अगर हम बात करें अभी अपनी सैलरी की, तो टोटल अर्निंग्स में यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को, मैं हर एक अपनी वीडियो में ऐसे ही आप लोगों को एक टेबल सा बना के दिखाता होता हूँ, बट आज आप रियल की जो सैलरी स्लिप है वो देख लो कि ये कैसे आती है, कैसे दिखती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी फटाफट से हम बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। तो यहाँ पे टीआरसीए हमारा जो है वो 12,360 रुपये मेरा टीआरसीए है। एक फ्रेशर बीपीएम का जो टीआरसीए रहता है वो होता है 12,000 रुपये, और एक फ्रेशर एबीपीएम का जो टीआरसीए रहता है वो होता है 10,000 रुपये। मतलब अगर हम बेसिक पे की बात करें तो ये हमारा बेसिक पे होता है। टीआरसीए बेसिक पे मेरा अभी 12,360 रुपये चल रहा है, क्योंकि मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है। एंड अभी नेक्स्ट ईयर ये और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये साल दर साल मतलब इनको 3% से एनुअल इंक्रीमेंट जो है हमारे बेसिक पे को लगता है। और जैसे जैसे हमारा बेसिक पे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा डीएनएस अलाउंस भी बढ़ता है। और डीएनएस अलाउंस साथ के साथ में साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार ये जनवरी में बढ़ता है, एक बार ये जुलाई में बढ़ता है। अभी जनवरी में ये बढ़ा था, 4% से इंक्रीज हुआ था, पहले 46% था, अब जिसको कि बढ़ा के 50% कर दिया गया था। और अभी जुलाई में ये जो है मतलब 3 से 4% और बढ़ने की उम्मीद है, तो अभी 50% है। और मे बी ये आने वाले दिनों में 54% हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब डियरनेस अलाउंस 50% तक पहुंच जाता है तो फिर जितना हमारा डियरनेस अलाउंस है ना, अभी जैसे कि मेरा ये 6180 रुपये डियरनेस अलाउंस लग रहा है, तो ये मेरा टीआरसीए में ऐड अप हो जाएगा। यानी कि अगर एक फ्रेशर बीपीएम की बात करूं तो 12,000 रुपये उनका बेसिक पे होता है, और 6,000 रुपये आपको साथ में मिलता है डीएनएस अलाउंस। तो अभी जो बेसिक पे है, क्योंकि 50% डीएनएस अलाउंस हो गया, और जब इससे ऊपर जाएगा तो जितना डीएनएस अलाउंस है वो ऐड अप हो जाता है बेसिक पे में ही। तो 12,000 बेसिक पे और 6,000 रुपये डीएनएस अलाउंस, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, और फिर जो एक नई बेसिक पे है बीपीएम की वो बनेगी 18,000 रुपये। और उसके ऊपर जितना भी डीएनएस अलाउंस इंक्रीज होगा वो उसके ऊपर अलग से लगेगा, ठीक है ना। तो मतलब बेसिक पे हमारी इंक्रीज हो जाएगी,
और बेसिक पे इंक्रीज़ होने के साथ-साथ काफ़ी जो अलाउंसेस वगैरह है, साथ के साथ में दिवाली बोनस हो गए एंड और भी जो हमको मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी सारे जो हैं इंक्रीज़ किए जाएँगे। बट अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट हाँ बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि जैसे कि जनवरी में जब डीएनएस अलाउंस बढ़ता है तो उसका हमको ऑफिस मेमोरेंडम, उसका हमको जो मीमो है वो देखने को मिलती है मार्च में। तो अब की बार जो जुलाई में डीएनएस अलाउंस इंक्रीज होने वाला है उसका हमको मीमो जो है वो देखने को मिलेगी सितंबर में, और सितंबर के ही अराउंड ये जो सारे अलाउंसेस वगैरह है, जो हमारी बेसिक पे है, वो इंक्रीज होने की संभावना है। तो जब भी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी ऑफिशियल मेमो आएगी तो आप लोगों को मैं ज़रूर से बता दूंगा। सो फटाफट से चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसके बाद में ब्रांच पोस्ट मास्टर को एक ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है, जो कि मुझे मिल रहा है 250 रुपीज़। अभी अगर हम सीधी सी बात करें तो जो मतलब जिसका कि ब्रांच ऑफिस रेंट फ्री लोकेशन पे होता है उसको मिलते हैं 250 रुपये एज ए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। एंड जिसका भी बीओ रेंट वाली लोकेशन पे होता है, यानी कि आप अपने बीओ का मतलब जहाँ पे आपका बीओ है वहाँ के आप जगह के पैसे दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, किसी को पे कर रहे हो, तो उसको आप उसका आपको मिलेगा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपये। अगर उसका रेंट ज़्यादा है 500 से तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, और अगर कम है तो जितना भी आपका बचेगा वो भी आप अपनी जेब में डाल सकते हो, सीधी सी बात है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल अर्निंग्स की, तो एक जो जीडीएस बीपीएम है जिसको 1 साल कंप्लीट हो गया है, फॉर एग्जांपल मी, जो मतलब मेरी टोटल जो सैलरी है एक महीने की वो है 18,790, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 19,000 रुपये महीना जो है हमारी सैलरी बैठती है, अगर हम 1 साल जिसको कंप्लीट हो गया उसकी बात करें तो। उसके बाद में अगर आप एक सिंपल सा फंडा देखो कि टीआरसीए में से 360 रुपये माइनस कर दो, क्योंकि फ्रेशर जीडीएस बीपीएम का टीआरसी होता है 12,000 रुपये, 6,000 उसको मिल जाएगा डीएनएस अलाउंस 18,000 रुपये, और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस उसको मिल जाएगा 250 रुपये रेंट फ्री के लिए, और 500 रुपये रेंट वाले के लिए। तो हम 250 ही एक बार मान के चलते हैं, तो टोटल हो गया 18,250, 18,250 रुपीज़ एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम की आज के टाइम में इन हैंड सैलरी है, जो कि आपको मिलेगी अपने हाथ में यूज़ करने के लिए, टेक पे टू होम, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम डिडक्शंस की बात कर लें तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या क्या डिडक्शन में कटा रहे हो। तो एस डी बी एस कॉन्ट्रीब्यूशन आपका जब आपको 1 साल रेगुलर सर्विस हो जाता है एज ए जी डी एस, तो आपका 300 रुपये एस डी बी एस कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पर मंथ कटना स्टार्ट हो जाता है। ये एक किस्म का पी एफ फंड है, जैसे कि पी एफ में नहीं होता कि 1,000 या 1,500 रुपये आपका कंपनी में से कटता है, 1,000 या 1,500 आपका कंपनी खुद की तरफ से डालती है, तो वो आपका डबल हो जाता है। तो सेम अगर हम हमारी बात करें तो हमारा एस डी बी एस कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम की, जब हम रिटायर होंगे तो उसमें हमको ये पैसे जो है वो काम आएंगे, जो कि हमारा कटता है 300 रुपये पर मंथ। 300 रुपये हमारा कटता है, 300 रुपये गवर्नमेंट डालती है, 600 रुपये पर मंथ हमारा ये एक किस्म से जमा हो रहा है, और साथ के साथ में इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी लग रहा है। उसके बाद में पीएलआई जो प्रीमियम है वो पहले मेरा जाता था 1,541 रुपये। आप लोगों को मेरी लास्ट वाली वीडियो, जो मेरी पुरानी वीडियोज़ है उसमें भी आपको देखने को मिला होगा। बट 1 साल के बाद में जो पीएलआई एंड आरपीएलआई का जो प्रीमियम होता है वो डिडक्ट हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है, माइनस हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे ये जो डिडक्शन है वो 1,509 रुपये मेरी जो मंथली प्रीमियम है वो जाता है पीएलआई का, और ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपने करवा रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवा रखा तो आप अपने जो एजेंट कोड आपको आरपीएलआई का पीएलआई का मिला होगा, आप उसके थ्रू भी अपना खुद की भी पॉलिसी जो है ये वो कर सकते हो, और साथ ही साथ में फिर उसको आपका कमीशन भी देखने को मिलेगा, आपको कमीशन भी आप खुद ही ले सकते हो। हमारा तो मतलब ज्वाइनिंग के टाइम ये हमारी जो पॉलिसी है वो की गई थी। अगर आपकी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आप ये कर सकते हो, इसमें भी काफ़ी जो मतलब आपको है रिटर्न बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद में ईडीजीआईएस जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 50 रुपीज़ पर मंथ ये डिडक्ट आपके होने ही होने हैं। ये फिक्स चार्जेस हैं, ये आपके कोई डिपेंडेंसी नहीं है। भी आप बोलोगे तो भी डिडक्ट होंगे, अगर आप ना करोगे तो नहीं होंगे, ये फिक्स हैं, ये आपके डिडक्ट होने ही होने हैं 50 रुपीज़। और ये ईडीजीआईएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि जितने भी जीडीएस है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबका एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। और ये 50 रुपीज़ पर मंथ डिडक्ट करने से ऐसे होता है कि अगर कल को ऑन ड्यूटी आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज़ तक की आर्थिक जो मदद है वो मिल सकती है इसके थ्रू। अगर आप पार्शली हैंडीकैप्ड हो जाते हो 25,000 रुपये आपको मिलते हैं, फुली हैंडीकैप में आपको 50,000 मिल सकते हैं। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो फैमिली है वो 50,000 रुपीज़ तक का क्लेम ले सकते हैं। उसके बाद में ऐसी अगर छोटी मोटी कोई चोट लग जाती है या ये है वो है, तो मतलब इसके काफ़ी सारे जो मतलब उन्होंने एक पूरा बना रखा है सिस्टम, एक पूरा चार्ट बना रखा है कि अगर ये हो जाता है तो इतने रुपए आप क्लेम कर सकते हो, ये हो जाता है तो इतने क्लेम कर सकते हो। अगर आप लोगों को उसके रिगार्डिंग एक पूरी प्रॉपर वीडियो चाहिए कि ये हमारे जो 50 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं ये कल को हम किस किस के काम के लिए मतलब ले सकते हैं, हमको इससे क्या फ़ायदा होगा,
तो इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना। बाकी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आगे आने वाले दिनों में जो मतलब जन आरोग्य योजना जो जीडीएस के लिए अभी स्टार्ट की गई है, उसके भी 250 से 300 रुपये पर मंथ जो डिडक्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि हम और हमारे फैमिली मेम्बर्स को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त जो इलाज है वो इंश्योरेंस कवर दिया गया है, और जिसकी की मतलब प्रीमियम है वो 250 से 300 रुपये के बीच में रहने वाली है, और वो पर मंथ फिर हमारी सैलरी में से डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आपकी पूरी फैमिली का 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो होने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें टोटल अर्निंग्स की, तो ये हमारी हो गई 18,790 रुपये, एंड टोटल हमारी डिडक्शंस होगी 1859 रुपये, 1859। ठीक है, तो हमको यहाँ पे टोटल जो हमारी टेक पे टू होम मिलती है, यानी कि इन हैंड जो मुझे सैलरी अभी मिल रही है, वो टोटल अर्निंग्स माइनस टोटल डिडक्शंस विच इज इक्वल टू 16,9031, यानी कि 16,931 रुपये मुझे पर मंथ अभी जो सैलरी है वो मिल रही है। और अभी ये नेक्स्ट मंथ जैसे जुलाई में है, जिसका कि मीमो हमको देखने को मिलेगी सितंबर में, तो ये जो सैलरी है वो और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डीएनएस अलाउंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को जो मतलब अगर आप पॉलिसी किसी के करते हो, पीएलआई आरपीएलआई वगैरह करते हो, तो 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ तक का कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहाँ से अपना कमीशन बना सकते हो। एंड साथ के साथ में जो टीडी वगैरह का कमीशन हम लोगों को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी की टीडी एफडी करते हो तो उसका भी आपको कमीशन जो है वो मिलता है। तो यार मतलब वही बात है कि आपको सैलरी तो मिल ही रही है, साथ के साथ में अगर आप काम कर सकते हो तो आप अच्छा और भी अच्छा काम करो, पॉलिसीज़ वगैरह करो, एफडीज़ वगैरह करो, लोगों की टीडीज़ करो, उसमें भी आपको अच्छा जो बेनिफिट है वो मिलेगा। साथ के साथ में अगर आप आईपीपी का काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको जो अलग से कमीशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्रांच पोस्ट मास्टर एक बीपीएम की कितनी सैलरी रहने वाली है। और सेम अगर एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम की बात करें, तो उसका अगर कोई पीएलआई प्रीमियम नहीं कट रहा है, एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन नहीं कट रहा है, तो 18,200 रुपये उसकी इन हैंड जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। सेम अभी थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो एबीपीएम्स होते हैं, उनका देखो टीआरसी होता है, उनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 10,000 रुपये। उसके ऊपर उनको 5,000 रुपये डीएनएस अलाउंस मिल जाता है, जो कि हो गए 15,000 रुपये टोटल। और उनको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिलता, उनको मिलता है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस। तो साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस उनको मिलता है 180 रुपीज़। तो उनकी जो टोटल अर्निंग्स हो जाती है वो 15,180 हो जाती है, अगर आप एक डबल या ट्रिपल हैंडेड बीओ में काम कर रहे हो। अभी मैं जैसे कि डबल हैंडेड बीओ में काम कर रहा हूँ, तो मैं हूँ और एक साथ में मेरा एबीपीएम है, तो यहाँ पे मुझे कोई कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस वगैरह नहीं मिल रहा है। अगर एज इट इज़ अगर हम बात करें सिंगल हैंडेड बीओ की, तो अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप एज ए बीपीएम हो और साथ ही साथ में आप एबीपीएम का भी काम कर रहे हो, तो आपको 1170 रुपये कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी इसके अलावा देखने को मिलेगा, जो कि आपको हर महीने अपनी सैलरी में एडअप होके मिलेगा। साथ के साथ में अगर आप एक एबीपीएम हो और एक बीपीएम का काम कर रहे हो, तो आपको 2340 रुपये पर मंथ अपनी जो सैलरी में एडअप होके मिलेंगे एज ए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। और साथ के साथ में आपको मिलेगा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, जो कि स्टेशनरी चार्जेस में भी स्टेशनरी अलाउंस आपको मिलेगा, जो कि होता है 25 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद में अगर हम एबीपीएम्स की भी थोड़ी मतलब बता दें आपको, टोटल अर्निंग्स हमारी हो गई थी 15,180 रुपये, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एबीपीएम का काम कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद में डिडक्शन सिर्फ 50 रुपीज़, अगर और कोई डिडक्शन वगैरह नहीं हो रहे हैं तो टोटल इन हैंड जो सैलरी होती है वो एक एबीपीएम की 15,130 रुपये, यानी कि 15,000 के अराउंड एक एबीपीएम की सैलरी है जो सिर्फ और सिर्फ एबीपीएम का काम कर रहे हैं, और 18,000 के अराउंड एक बीपीएम की सैलरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बीपीएम का ही काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप अलग बीपीएम हो और एबीपीएम का काम कर रहे हो, या एबीपीएम हो और बीपीएम का काम कर रहे हो, तो उसके आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस जो भी हैं, रिस्पेक्टिव कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस, वो आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, और बीपीएम्स साथ के साथ में एबीपीएम्स उनको कमीशन भी मिलते हैं एजेंट कोड आरपीएलआई पीएलआई के थ्रू। आईपीपी का काम करते हो तब भी दोनों को बीपीएम एंड एबीपीएम को मिलते हैं, बट अगर आप टीडी करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एज ए बीपीएम ही टीडी का जो कमीशन है वो क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बाकी आज की वीडियो को फिर फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर कहीं से अरेंज हुई असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की सैलरी स्लिप, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर से लेकर आऊँगा। बाकी आज की वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।